हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी आकलन कार्यपत्रक 3। ठीक है, असेसमेंट है जो आपका मैथ्स का, वो हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के लिए। हमारी डेट 17 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके हिसाब से आपके मार्क्स लगते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए करना। तो ये आपको ज़रूर सबमिट करना है। और किस तरीके से आता है ये आपको, जैसे 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 क्वेश्चन में आपको विकल्प दिए गए हैं कि 4 विकल्प में से आपको जो सही है वो आपको छांटना है। ठीक है, तो जो पहले 5 हैं, पहले जो 5 क्वेश्चन है आज की वर्कशीट में, उसमें आपको दो कथन दिए गए हैं, जिसका एक का नाम है अभिकथन, जिसको हम ए से दर्शाएंगे, दूसरा होगा अभिकारण, जिसको हम आर से दर्शाएंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों के सही उत्तर का आपको चयन करना, और इनके जो ऑप्शंस होंगे सबके, पहले 5 क्वेश्चन के सबके ऑप्शन ये चारों ही है। सब में पहले फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन भी यही है, सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शन भी यही है, थर्ड के भी, फोर्थ के भी, फिफ्थ के भी। फिफ्थ क्वेश्चन तक सिर्फ ऑप्शन ये है, बाकी के सबके अपने अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में क्या है, आपको क्या दिया है कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य है। आपको 2 कथन दिए जाएंगे, जैसे एक कथन ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है। अगर ये दोनों सत्य है, ठीक है, और ये इसका सही कारण है कि भाई इसी कारण जो पहला कथन है ना वो इस वजह से है, ठीक है, तो आप लगाओगे पहले वाला ऑप्शन, अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अगर मान लीजिए अभिकथन ठीक है और ये कारण भी ठीक, मतलब ये कथन भी ठीक है, ऊपर वाला अभिकथन भी ठीक है, लेकिन ये इसका सही कारण नहीं है। अपनी जगह दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का कारण नहीं है, एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते, तो बी ऑप्शन लगाओगे। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, चौथा, अभिकथन गलत है लेकिन कारण सच है। इसमें से एक सही है, एक गलत है। चौथा ऑप्शन है ये सही है, ये गलत है, आपका ये सही है। ठीक है, चलो अब हम अपनी क्वेश्चंस करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, अभिकथन क्या है आपका कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, जैसे कि 4/1 इसको लिख सकती हूँ, 6/1 लिख सकती हूँ, 10/1 लिख सकती हूँ। तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, ठीक है, ये बिल्कुल। उसके बाद लिखा है प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मान लीजिए कि मैंने संख्या भी लिखी थी 4, इसको 4/1 लिख सकती हूँ ना, m की जगह 4 लिखा है, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है, ये भी ठीक है। और ये देखो, ये इसको सही अच्छे से एक्सप्लेन भी करता है, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो होती है p/q, और हम एक संख्या को m/a से p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये इसकी सही व्याख्या भी है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और इसकी सही व्याख्या भी है। तो आपका ऑप्शन सही कौन सा होगा? ए। अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए, हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपका, अभिकथन √2 गुना √3 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल, क्योंकि इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको हम लिखेंगे एक साथ 2 गुना 3 और आएगा 6। अब जो √6 है ये तो अपरिमेय संख्या ही है, तो इसका मतलब ये ठीक है, पहला तो आपका ठीक है अभिकथन। अगला है आपका कथन, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, जैसे 2 परिमेय है, 2 गुना में 3 क्या आता है? 6। तो 2 परिमेय संख्याओं को गुना करके परिमेय ही मिला, तो ये भी ठीक है। लेकिन क्या ये इसका सही कारण है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो अपरिमेय संख्या की बात हो रही है, यहाँ पे परिमेय संख्या की बात हो रही है, तो सही कारण कैसे हो सकता है? तो ये दोनों ठीक तो है, लेकिन एक दूसरे का सही कारण नहीं है। ऐसा कौन सा ऑप्शन था? ऐसा बी ऑप्शन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए आगे। तीसरा अभिकथन आपको दिया हुआ है कि 2 + √6 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि आप ये जो है 2 इसके साथ जोड़ के भी ये इसी तरीके से रहेगा ना, √6 ही रहेगा आप यहाँ पे, तो ये एक अपरिमेय संख्या है √6, तो ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है अगला कथन, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या बोला है इसने? एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। ये रही देखो परिमेय संख्या, ये रही एक अपरिमेय संख्या, इनका योग अगर हम इनको जोड़ दें, तो देखो इनको यहाँ जोड़ भी रखा है, तो क्या उत्तर आएगा आपका? अपरिमेय संख्या ही आएगा। देखो सेम टू सेम इसी को एक्सप्लेन कर रहा है ये, है ना, ये सही भी है और इसको अच्छी इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसी की सही व्याख्या भी है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा आपके पास? ऐसा ऑप्शन कौन सा था? ए था ना, जिसमें आपको क्या दिया हुआ था? दोनों सही भी थे और उसकी सही व्याख्या भी थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर? ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। आगे चलते हैं, प्रश्न 4 और 5। √2 गुना 3 √2 और √3 अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण है। बिल्कुल है, √2 और √3 क्या है? जो अभाज्य आपकी संख्याएं होती हैं रूट के अंदर, वो क्या होती हैं? सभी के से भी अपरिमेय होती हैं, तो ये ठीक है।
पहला। दूसरा है आपका कथन, एक परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, वही तो होती है परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये ठीक तो है, लेकिन ये इसका सही व्याख्या तो नहीं है। यहाँ पे तो अपरिमेय संख्या की बात हो रही है, यहाँ पे परिमेय संख्या की बात हो रही है। अब दोनों सही तो है, लेकिन एक दूसरे का कारण नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ में क्या आ जाएगा, दोनों सही थी लेकिन एक दूसरे का कारण नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा था, है ना। तो बी आंसर करेक्ट आ जाएगा। क्लियर। देखो इनके आगे ऑप्शंस नहीं लिखी है, कुछ भी खाली है, सिर्फ सर्कल बने हुए हैं। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ऊपर वाले जो 4 है ना, वही है इन सबके ऑप्शन, ऊपर वाले थे जो। ठीक है ना। अब देखो, अब अगला है अभिकथन, 2 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल एक परिमेय संख्या, इसको 2/1 में p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसका बी ऑप्शन है बेटा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। ऐसा तो नहीं होता सबके वर्गमूल, जैसे मान लीजिए मैंने आपका है √2, √3, √4, सबके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ये तो दोनों है अपरिमेय, लेकिन देखो √4 तो 2 के बराबर होता है, ये तो परिमेय है। तो सभी के सभी वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। ठीक है, तो इसका ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा, आपका ए क्या है, ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये गलत है। ऐसा कौन से ऑप्शन में था, सी ऑप्शन में था, है ना। सी ऑप्शन में था, जिसमें आपका क्या था, ए आपका सही था और आर आपका गलत था। ठीक है, ये हो गया चौथा और 5वां क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपका 5वां प्रश्न है, आपको क्या दिया हुआ है कि 2√3 + √3 बराबर है, किसके बराबर है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो 2√3 तो यहाँ पर है और 1√3 यहाँ है। 2 और 1 कितने √3 हो गए, 3√3 हो गए ना। तो मैं इसको 3√3 लिख सकती हूँ। क्या आंसर आ जाएगा, सी वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, हो गया। अब आगे है आपका 7वां, 1/√7 - 2 के हर का परिमेयकरण करने से प्राप्त संख्या क्या है। इसका परिमेयकरण करना है, कैसे करेंगे, चलिए देखिए, इसको करते हैं। इसका परिमेयकरण करना है तो मैं 1/√7 - 2 को कैसे लिख दूँ, ऊपर और नीचे किसे कर दूँ। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। ये तो आपको पता होगा ना, प्लस हो जाएगा। ऊपर क्या होगा, 1 गुना √7, 1 के साथ गुना करेंगे तो सेम ही आएगा। नीचे क्या हो जाएगा, a - b और a + b। कौन सी आपकी सर्वसमीका होती है, a² - b²। ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। फिर क्या होगा, ऊपर तो यही बचेगा, √7 + 2, नीचे क्या हो जाएगा, 7 - 4 हो जाएगा, जो किसके बराबर है, √7 + 2 बटे में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है ऐसा, ऐसा तो ए ऑप्शन ही है ना, ऐसा तो ए ऑप्शन ही है। इसका क्या था, इसका सी था। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 6वां और 7वां क्वेश्चन, बिल्कुल आसान था। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास ये 3 क्वेश्चन रह गए हैं। 8वां प्रश्न है आपका, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। इसमें से कौन सा नहीं हो सकता दशमलव। देखो, जो परिमेय संख्या होती है वो शांत होती है, ये तो ठीक है, इसने बोला नहीं हो सकता। दूसरा, अनअवसानी आवृत्ति होती है, ये भी होती है, ये तो ठीक है, फिर ये भी नहीं हो सकता। अनावृत्ति मतलब रिपीट भी नहीं हो, तो एक दूसरे को दोहराते भी नहीं, खत्म भी नहीं हो, दोहरा भी नहीं रहे, ये नहीं होता परिमेय संख्या में। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। 8 का क्या आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे है 9वां क्वेश्चन, 0.12333 को परिमेय रूप में से व्यक्त किया जा सकता है। कैसे व्यक्त कर सकते हैं, देखो 9th का मैं आपको समझा देती हूँ। क्या करना है आपको, हमने उसको मान लीजिए, माना x किसके बराबर है, 0 है यहाँ पे, 0.123 का बार। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 0.1233 पॉइंट लगा के, इसको मान लेते हैं पहली इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ 10 से गुना करूँगी। ठीक है, 10 से क्यों गुना किया, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार है, तो 1 0 वाले से ही हमें गुना करना है। तो करेंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, 10x, इधर क्या हो जाएगा, इसका एक पॉइंट आगे सरक जाएगा, सिर्फ 1.233 आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं दूसरी इक्वेशन। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, 1 में से आपको 2 में से 1 घटाना है। ठीक है, 2 से 1 घटाने पर क्या आएगा, मतलब 10x में से x घटा दिया इधर, और इधर 1.233 में से क्या घटा दिया,
आपके पास 0.1233 घटा दिया, ठीक है, पॉइंट है इसके बाद। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1.11, ठीक है। अब ये 9 इधर x के साथ किस में है, गुना में है, उधर जाके नीचे आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1.11 इधर आके नीचे आ जाएगा इसके साथ, ये पॉइंट हटा दो, 2 0 लग गई, तो x का मान क्या आ जाएगा, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या है आपका उत्तर नंबर 9। ये आपको लिखना नहीं है कॉपी में, क्योंकि जो आपका ये असेसमेंट है ये आपका एक एक नंबर का विकल्प वाले हैं, तो आपको बस सही उत्तर लिख के आपकी मैम को भेज देना है। ये सॉल्व करके दिखाना ज़रूरी नहीं है, ये इसलिए मैंने किया है, कोई बच्चा अगर रिवाइज करने के लिए वैसे अपने लिए लिखना चाहता है तो लिख सकता है, वरना आपको आंसर्स सिर्फ आंसर्स लिख के भेजने हैं सबके सब, ठीक है। चलो ये हो गया आपका 9th। आगे चलते हैं, तो 9th का क्या उत्तर आया है हमारा, अभी ये वाला था ना, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा सी, यही आया था ना 11/900, क्लियर। चलिए आगे देखो, आगे क्या दिया हुआ है, 2 + √3 और 3√3 - 5 बराबर हैं। इसको चलो सॉल्व करके देख लेते हैं किसके बराबर ये आएगा, ठीक है, 10वां भी सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 + √3 और फिर 3√3 - 5। पहले मैं क्या करूँगी, इस 2 को इस पूरे के साथ करूँगी गुना, ठीक है, तो इस 2 को मैंने पूरे के साथ गुना किया, √3 - 5, फिर प्लस √3 को इस पूरे √3 को इस पूरे के साथ करूँगी मैं, ठीक है, तो ये मैंने इसके साथ किया, फिर क्या किया, यहाँ पे ये इसके साथ गुना करो 6√3, फिर ये इसके साथ करो, 2 पंजे 10 होता है, प्लस में यहाँ पे देखो 3√3 कितना होता है, 3 हो गया, और एक 3 ये था, ठीक है, तो 3 हो गए, माइनस में 5√3, इनको गुना करने के बाद आया। अब यहाँ से क्या आया, 6√3 और ये क्या है -10, 3 3 9 -5√3, यहाँ से क्या आंसर आया, देखो 6 में से 5√3 चले गए, कितने बच गए, 1√3 बचा, ठीक है। फिर -10 + 9, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 10 में से 9 गए, 1 बचा, साइन किसका जो बड़ा है जो कि 10 है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -1, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, √3 - 1, ये हो जाएगा, ठीक है। ये कौन से ऑप्शन में था, चलिए इसको देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में था, ये है आपका, देखो इसमें था, ये आपका ए ऑप्शन में ही था, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट। तो ये 10 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।